डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 8वां अध्याय समाकलनों के अनुप्रयोग की विविध प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 6 से प्रश्न नंबर 10 तक हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 6 है, परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax एवं रेखा y बराबर mx से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो y स्क्वायर बराबर 4ax ये राइट हैंडेड पैराबोला है, यानी दाहिने हाथ की तरफ इस पैराबोला का मुंह खुला होता है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब ये वाई स्क्वायर बराबर 4ax ये इस टाइप का पैराबोला है और यहां से मैं y का मान ज्ञात कर लेता हूं। ये हो जाएगा 2 वर्गमूल a वर्गमूल x। यहां से y का मान ज्ञात करोगे तो इधर का वर्गमूल हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2, a का वर्गमूल a और x का वर्गमूल x। अब दूसरा है y बराबर mx, y बराबर mx। तो इसका आप ग्राफ बनाओगे x y, यदि x 0 तो y भी 0, x 1 तो y m, x 2 तो y 2m, ऐसे ही बढ़ता जाएगा ये। और ये जो रेखा है वो इस तरीके से बनेगी, ये बनी। अब इस रेखा का समीकरण है y बराबर mx। अब ये दो जगह पे काट चुकी है, एक यहाँ एक यहाँ, दो जगह प्रतिच्छेद किया है। अब इसको और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बिंदु आ जाएंगे हमारे पास। एक y इक्वल टू mx है, एक y स्क्वायर बराबर 4ax है। इन दोनों को हम सोल्व करेंगे। ये y का मान उठा के यहाँ रख दो, m स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4ax बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, m स्क्वायर x माइनस 4 और साथ में a बराबर 0, तो x की वैल्यू 0 आ गई और m स्क्वायर x बराबर 4a और x की 4a बाई m स्क्वायर। तो ये दो वैल्यूज आ जाएगी। यहाँ पे x का मान है वो 0, इस लाइन पे x का मान 0 है और इस लाइन पे x का मान 4a बाई m स्क्वायर ये आ जाएगा। तो ये इसका पहला पॉइंट 4a बाई m स्क्वायर, और ये मान हम यहाँ पे रखेंगे तो y का मान आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 4a बाई m। ये बिंदु a मैंने लिया है, ये बिंदु o 0 0 है। हमें इन दोनों से ये जो क्षेत्र घिरा हुआ है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लिमिट हमारे पास आ चुकी है। पहले y का मान ऊपर वाला ले लेंगे, इससे पूरा क्षेत्र निकल जाएगा ये। फिर नीचे वाला क्षेत्र निकाल देंगे, ऊपर वाले क्षेत्र में से नीचे वाला क्षेत्र घटा देंगे तो ये छाया के भाग का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। अब इसकी शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की कि अभिष्ट क्षेत्रफल। तो अभिष्ट क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? ये अभिष्ट क्षेत्रफल ऐसे ज्ञात हो जाएगा कि 0 से लेके 4a बाई m स्क्वायर, ऊपर वाले में y देखो कितना है 2 वर्गमूल a वर्गमूल x इंटू dx, और माइनस नीचे वाले में 4a बाई m स्क्वायर, नीचे वाले में y का मान है वो mx dx। अब इस प्रश्न को हमें सोल्व करना है। इस प्रश्न को अब सोल्व करते हैं हम। तो ये हो जाएगा 2 वर्गमूल a, ये कांस्टेंट है, 0 से 4a बाई m स्क्वायर वर्गमूल x dx, और माइनस m कांस्टेंट है, 0 से 4a बाई m स्क्वायर x dx। तो ये हो जाएगा 2 वर्गमूल a, x की पावर 3/2 और यहाँ पे भी 3/2 हो जाएगा, 0 से 4a बाई m स्क्वायर माइनस m x स्क्वायर बाई 2, ये 0 से 4a बाई m स्क्वायर। ये लिमिट हमने रख दी। अब ये 3/2 ऊपर भेज देंगे हम, 2 वर्गमूल a गुणा
ये 2/3 के साथ ऊपर आ जाएगा। अब ये 4a/m² की पावर 3/2 -0 और -m/2 ये 4a/m² का स्क्वायर -0 ये आ जाएगा। अब 4 वर्गमूल a/3 और ये 4 की पावर 3/2 होता है। 4 गुणा वर्गमूल 4 8, a की पावर 3/2 और m की पावर ये m² की पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा m³ माइनस में ये m/2 4 चौके 16 a² m पावर 2 दूना 4 ये हो जाएगा। अब देखो इसको गुणा करो और जो कटता है काट दो, बचा हुआ लिख दो। 4 8 32 a² 3 m³ माइनस ये 1 m से ये 3 रह जाएंगे 16 a² 2 m³ यानी a² m³ हमारे पास कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे 32/3 माइनस 2 8 16 यहाँ 8 आ जाएगा। 32 में से 24 जाएंगे लघुत्तम 3 लेने के बाद 8/3 तो ये 8/3 a² m³ वर्ग इकाई। ये जो क्षेत्रफल आएगा ये 8/3 a² m³ वर्ग इकाई आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले ग्राफ बनाया, फिर ये छायांकित भाग हमने डिक्लेयर किया। ये लिमिट 0 से 4a/m² बनी। पहले इस पूरे का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे माइनस नीचे वाले का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और इसको समाकलन का एक क्वेश्चन बनाते हुए सोल्व कर देंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 8/3 a² m³ वर्ग इकाई। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 7 है परवलय 4y = 3x² एवं रेखा 2y = 3x + 12 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ एक परवलय दिया हुआ है, एक रेखा दी हुई है। तो सबसे पहले ये देखो कि दोनों मिलते कहाँ कहाँ हैं। तो यहाँ 2y के बराबर 3x + 12 है और 4y = 3x² है। दोनों को हल कर लो। 4y = 3x² है और 2y = 3x + 12 है। तो 2y का मान यहाँ रख दो। 2 गुणा में 2y लिख सकते हैं तो ये 3x + 12 = 3x²। तो ये हो जाएगा 2 तिये 6x + 24 और बराबर 3x²। तो 3x² प्लस में ये उधर ले चलो -6x - 24 = 0। 3 को खत्म कर लो x² - 2x² और -8 = 0। गुणा करें तो -8 आए, जोड़ करें तो -2 आए। फैक्टराइज करना है तो ये आ जाएगा x - 4x + 2x - 8 = 0। तो x - 4 और दूसरी ब्रैकेट में 2 कॉमन x - 4 = 0। तो x + 2 x - 4 = 0। तो x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 4। ये दो वैल्यूज पे ये कटेगा। ग्राफ हमारा x की वैल्यू -2 पे और x की वैल्यू 4 पे कटेगा। तो अब इनकी टेबल बना लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा x² = 4/3y। ये तो अपवर्ड पैराबोला बन गया। इसको डायरेक्ट भी हम बना सकते हैं और दूसरा इसकी आप टेबल भी बना सकते हो। टेबल बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा ये 0 0 से पास होता है कि नहीं होता। ये x ये y, x 0 y 0 तो x भी 0। y यदि 1 है तो ये 2/√3 प्लस का भी 2/√3 माइनस का भी। अब x यदि -2 है आपका
तो ये आ जाएगा 4, 4 से 4 कट जाएगा, y की वैल्यू 3। और x यदि 4 है तो 4 चौके 16, 3 चौके 12, ये 4 12 आ जाएगा। अब दूसरा 2y बराबर 3x प्लस 12 है, इसकी भी आप टेबल बना लो। ये x ये y, x 0 तो y आ जाएगा 6, x आपको -2 लेना है, एक -2 पे ये वैल्यू आ जाएगी 3, और एक 4 लेना है, उस पे वैल्यू आ जाएगी 12। टेबल आपके पास आ चुकी है। इस टेबल की सहायता से हमें ग्राफ बनाना है। इस टेबल की सहायता से हम ग्राफ बना रहे हैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये मूल बिंदु है। तो ये 0 0 से पास हो रहा है। एक तो एक 2/वर्गमूल 3 पे 1 है, -2/वर्गमूल 3 पे भी 1 है, यानी ये पैराबोला जो है वो इस टाइप का बन जाएगा कि ये अपवर्ड पैराबोला, ये ऊपर की तरफ इसका मुंह खुला है, तो ये इस टाइप का पैराबोला बन जाएगा। और यहाँ से हम y का मान लिख देते हैं कि y का मान है वो 3/4 x स्क्वायर है। दूसरा एक रेखा खींचनी है, 0 पे वो 6 है और -2 पे 3 है, -2 पे 3, ये दोनों जगह मिल रहा है, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। इन दोनों को मिलाते हुए हम आगे एक इस रेखा को बढ़ा देते हैं, ये बढ़ जाएगी ऐसे, और इस रेखा का नाम है y बराबर 3x प्लस 12/2। यहाँ से मैंने y का मान ज्ञात करके यहाँ लिख दिया है। अब जो अभिष्ट क्षेत्रफल है, इन दोनों से घिरा हुआ जो क्षेत्र है वो देखो कौन सा है। इन दोनों से घिरा हुआ क्षेत्र ये वाला है, और इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब इस टेबल की सहायता मैंने इतनी देर तक ली है जब तक ये ग्राफ बनाया है। यहाँ पे x का मान हमारे पास 3 है, x का मान -2 है, और यहाँ पे x का मान है वो 4 है, क्योंकि 4 पे 12 मैंने पहले ही यहाँ पे देखो आपको सोल्व करके दिखाया है। x एक तो -2 पे कटेगा, एक 4 पे कटेगा, तो x एक -2 पे यहाँ कटा है और एक x बराबर 4 पे कटेगा। अब हम अभिष्ट क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो अभिष्ट क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे वो देखो। अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल इस तरीके से ज्ञात करेंगे हम। ये पहले पूरा निकल जाएगा, पूरे में से ये नीचे वाला हम घटा देंगे। तो पूरे के लिए -2 से लिमिट 4, और यहाँ पे y का मान देखो कितना है, y का मान है 3x प्लस 12/2 इंटू dx, माइनस ये नीचे वाला पार्ट हो जाएगा कि -2 से 4, y का मान है 3/4 x स्क्वायर dx। अब ये क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले हम 1/2 आगे ले लेते हैं, -2 से 4 3x प्लस 12 इंटू dx। ये 3 भी कॉमन लिया जा सकता था इसमें, और माइनस ये 3/4 कॉमन x स्क्वायर इंटू dx, -2 से 4, ये 3 भी कॉमन ले लो, तो ये 3/2 -2 से 4 x प्लस 4 इंटू dx, -3/4, ये x³/3 हो जाएगा जब समाकलन करेंगे, -2 से 4। अब इसका समाकलन करो, 3/2 ये x²/2 प्लस में 4x, और ये लिमिट आ जाएगी -2 से 4 -3/4, ये 4 चौके 16 चौके 64/3 माइनस 8/3, ये माइनस फार्मूले का, और ये -2 रखने के बाद आया वो। अब 3/2, ये 4 चौके 16/2 8 प्लस में 16, 16/2 8 हो जाएगा, प्लस में 16 माइनस
ये 4/2 2 और -8 ये बना, -3/4 64/3 प्लस 8/3। अब इसको और सोल्व करते हैं हम। 3/2 16 और 8 24 माइनस 2 में से 8 जाएंगे -6 प्लस हो जाएगा 6 और -3/4 64 और 8 72/3 और ये हो जाएगा 24, ये कट जाएगा 6 से। अब 3/2 गुणा में 24 और 6 30 -3 6 18 ये कट जाएगा 2 से 15 15 3 45 -18 15 में से 8 गए 7 और ये 2 27 वर्ग इकाई ये क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हमने प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात किए दोनों वक्र के और फिर इसके बाद ग्राफ बनाया। ग्राफ बनाने के बाद हमने जो दोनों ग्राफों के मध्य जो क्षेत्र था वो ज्ञात किया और इसके बाद अवेश क्षेत्र के लिए हमने फार्मूला लगा दिया। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 8 है दीर्घवृत्त x² 9 प्लस y² 4 बराबर 1 एवं रेखा x/3 प्लस y/2 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये एक दीर्घवृत्त है, यहाँ पे मेजर एक्सिस है वो 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं x² 3 का वर्ग प्लस y² 2 का वर्ग बराबर 1 और ये x/3 प्लस y/2 बराबर 1 ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। ये x एक्सिस को 3 0 पे काटती है, y एक्सिस को 0 2 पे काटेगी। तो अब इसका हमें ग्राफ तैयार करना है। ग्राफ इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे हमने ये x एक्सिस ले लिया, ये y एक्सिस ले लिया। अब देखो ये इलिप्स 0 0 इसका केंद्र है क्योंकि x -0 का वर्ग है, y -0 का वर्ग है। ये 3 0 -3 0 है, दूसरा ये 0 2 है और ये 0 -2 है। ये इलिप्स हमें बनानी है। तो ये इलिप्स इस तरीके से बन जाएगी आपकी, ये 0 2 और ये 0 -2, ये इस टाइप से इलिप्स बन गई हमारी। अब x इंटरसेप्ट है वो 3 0 और y इंटरसेप्ट है वो 0 2, ये 3 पे काटता है, ये 2 पे काटता है। पहले इसकी इक्वेशन लिख लो आप, यहाँ से y का मान ज्ञात करके लिख लो, y² बराबर 1 - x² 9 और यहाँ पे आ जाएगा 4। तो y का मान आ जाएगा 4/9 और लघुत्तम 9 आया, 9 - x² और इस पूरे का वर्गमूल। y का मान 2/3 9 - x², ये यहाँ से आया y का मान। तो इस इलिप्स में y का मान है वो 2/3 9 - x²। अब ये रेखा जो बनेगी वो इसको और इसको मिलाते हुए बनेगी क्योंकि x इंटरसेप्ट 3 है, y इंटरसेप्ट 2 है। तो ये रेखा ऐसे बन चुकी है हमारी और इस रेखा पे y का मान है वो हम याद कर सकते हैं कैसे, y/2 बराबर 1 - x/3, y की वैल्यू आ जाएगी 2/3 और 3 - x। ये हमने लघुत्तम 3 लिया, 3 - x और ये 2/3 आ जाएगा। y का मान 2/3 9 - x²। और इन दोनों से जो घिरा हुआ क्षेत्र है वो है ये। तो ये घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो अभीष्ट क्षेत्रफल यहां से देखो कैसे ज्ञात होगा। अभीष्ट क्षेत्रफल ये ऐसे ज्ञात होगा, लिमिट हमारे पास आ चुकी है
ये यहाँ x बराबर 0 है और यहाँ x बराबर 3 है। तो 0 से 3 पहले ऊपर वाला लिखेंगे, 2/3 9 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, माइनस 0 से 3 में ये y का मान इसमें नीचे वाले में, तो नीचे वाले में y का जो मान है वो क्या है, 2/3 3 माइनस एक्स, ये 3 माइनस एक्स, 2/3 3 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ 2/3 कॉमन आ जाएगा, 0 से 3 ये 3 का वर्ग माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और माइनस 2/3 कॉमन, 0 से 3 3 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये 2/3 एक्स बटे 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बटे ए और इसकी लिमिट 0 से 3 माइनस 2/3 3 का समाकलन 3x माइनस x का समाकलन एक्स स्क्वायर बटे 2 और ये लिमिट इसकी 0 से 3। अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा 2/3, ये 3 रखोगे तो ये वाला पार्ट 0 क्योंकि 9 माइनस 9 0 हो जाएगा, प्लस 9/2 साइन इनवर्स 3/3 माइनस जब 0 रखोगे तो ये पार्ट भी 0 और ये पार्ट भी 0, तो माइनस 2/3 ये 3 3 9 माइनस 9/2 और माइनस ये 0 माइनस 0 ये आ जाएगा। अब 2/3 इंटू में ये 9/2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 होता है π/2 और माइनस 2/3 9 माइनस 9/2 तो ये 9/2 हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 3 9, तो अब यहाँ बच जाएगा 3 π/2 माइनस 3 और यहाँ से लघुत्तम यदि लेते हैं 2 आ जाएगा, 3 कॉमन ले लो, लघुत्तम आ जाएगा 2, तो यहाँ पाई बच जाएगा और माइनस 2, ये वर्ग इकाई आपका उत्तर आ जाएगा। अब एक बार फिर देखो कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया। सबसे पहले हमें एक दीर्घवृत्त दिया हुआ था, तो दीर्घवृत्त का ग्राफ बना लिया, फिर एक रेखा दी हुई थी इसका ग्राफ बना लिया, फिर दोनों से जो घिरा हुआ क्षेत्र था वो हमने डिक्लेयर कर लिया। अब जो ये घिरा हुआ क्षेत्र है ये x बराबर 0 और x बराबर 3 के बीच में है, तो सबसे पहले अब इस क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम ऊपर जो है y उसमें 0 से 3 में y इंटू डी एक्स करेंगे, माइनस में नीचे जो y का मान है वो 0 से 3 में y इंटू डी एक्स करके इसको सोल्व कर देंगे। तो सोल्व करने के बाद हमारा उत्तर आया 3/2 इंटू पाई माइनस 2 वर्ग इकाई। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 9 है दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 एवं रेखा x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 1 से घिरे लघु क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर 9 दोनों सेम ही लाइनों पे चलेंगे, बिल्कुल एक जैसे हैं। तो सबसे पहले हमें दीर्घवृत्त दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हम ग्राफ बनाएंगे दीर्घवृत्त का। ये एक्स एक्सिस हमने लिया है, ये वाई एक्सिस हमने लिया है, ये मूल बिंदु है, ये ए, और इस तरीके से ये एक दीर्घवृत्त बन जाएगा। ये ए 0 है, ये 0 बी है। इस समीकरण से मैंने दीर्घवृत्त बना लिया। अब एक ये रेखा में दे रखी है x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 1। यहाँ x इंटरसेप्ट है वो a है, y इंटरसेप्ट है वो b है।
यानी एक्स एक्सिस को ए पे काट रहा है, वाई एक्सिस को बी पे काट रहा है, तो ये इस टाइप की एक रेखा है। तो ये तो बड़ा क्षेत्र है, ये छोटा क्षेत्र है, तो हमें लघु क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो ये लघु क्षेत्र घिरा हुआ है, तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए यहाँ x बराबर 0 है और यहाँ x बराबर a है। तो यहाँ y का मान आपको ज्ञात करना है इस लाइन पे और एक इस वक्र पे। तो यहाँ से दोनों जगह से y का मान आप ज्ञात करो। तो यहाँ से अगर y का मान हम ज्ञात करते हैं पहले से, तो ये y स्क्वायर बराबर b स्क्वायर इंटू 1 माइनस x स्क्वायर बटे a स्क्वायर, ये रहेगा b स्क्वायर बटे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये y स्क्वायर की वैल्यू है और y की वैल्यू आ जाएगी b बटे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ से y का मान b बटे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आया। और यहाँ से जो y का मान है वो देखो क्या आएगा, y बराबर b इंटू 1 माइनस x बटे a, तो लघुत्तम आ जाएगा a माइनस x। तो यहाँ से y का मान है वो b बटे a माइनस x, ये आ जाएगा। तो अब हम अभिष्ट क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं यहाँ से। तो अभिष्ट क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। अभिष्ट क्षेत्रफल बिल्कुल अब सिंपल बन जाएगा। लिमिट हमारे पास 0 से a है। पहले ऊपर वाले वक्र में y का मान देखोगे b बटे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू dx। फिर नीचे वाले वक्र में आप y का मान देखोगे, ये b बटे a माइनस x इंटू dx है। अब इस समाकलन के प्रश्न को हमें हल करना है। तो ये हो जाएगा b बटे a बार 0 से a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू dx माइनस b बटे a बार आ जाएगा 0 से a माइनस x इंटू dx। तो ये सोल्व करेंगे अब। तो ये x बटे 2 a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स x बटे a, ये फार्मूला मैंने खोल दिया है और लिमिट रखती 0 से a माइनस b बटे a, ये आ जाएगा ax माइनस x स्क्वायर बटे 2 और लिमिट रख दो 0 से a। अब b बटे a, ये मान रखोगे a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा और प्लस a स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स x की जगह a लिखना है तो a बटे a। अब 0 लिखोगे तो इस x के कारण ये पार्ट 0 और इस x के कारण ये पार्ट 0 माइनस b बटे a, ये लिखो, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे 2 और माइनस 0 रखोगे तो 0 माइनस 0, ये हो जाएगा b बटे a इंटू ये हो जाएगा a स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स 1 माइनस b बटे a स्क्वायर में से a स्क्वायर बाय 2 जाएगा तो a स्क्वायर बटे 2 बच जाएगा। ये b बटे a इंटू a स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स 1 होता है पाई बटे 2 और माइनस b a स्क्वायर बटे 2a। अब जो कटता है उसको काट देंगे, बचा हुआ लिख देंगे। a से ये a कट जाएगा तो पाई ए बी बटे 4, पाई ए बी बटे 4 माइनस ये एक इससे कट जाएगा ए बी बटे 2। तो यहाँ से मैं ए बी बटे 4 कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ बच जाएगा पाई माइनस 2 और ये उत्तर आ जाएगा वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है वो वर्ग इकाई में होता है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ।
प्रश्न नंबर 10 है, परवलय एक्स स्क्वायर बराबर वाई और रेखा y बराबर एक्स प्लस 2m एक्स एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये अपवर्ड पैराबोला है। आप ये चित्र बनाएं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये अपवर्ड पैराबोला है। 0 0 से ऐसे पास होगा और इस तरीके से। अब y बराबर एक्स प्लस 2, y बराबर एक्स प्लस 2, इसका टेबल बनाओ। x 0 तो y 2 हो जाएगा, y 0 तो x माइनस 2 हो जाएगा। और इसी तरीके से हम यहाँ पे हम ज्ञात कर सकते हैं x 0 तो y 2 और x माइनस 2 तो 0, माइनस 2 पे 0। इन दोनों को मिलाते हुए हम आगे बढ़ा देंगे तो ये बन जाएगी एक रेखा। पहले यहाँ देखो y का मान है वो एक्स स्क्वायर है, ये तो आ गया घिरा हुआ, ये x एक्सिस के साथ घिरा हुआ है। वैसे मोस्टली स्टूडेंट क्या करेंगे कि इसको कर देंगे, जो कि क्वेश्चन गलत हो जाएगा हमारा। अब ये x एक्सिस के साथ घिरा हुआ, x एक्सिस भी हो, साथ में ये भी मिला हुआ, ये लाइन भी मिली होनी चाहिए और ये वक्र भी मिला होना चाहिए। तो ये क्षेत्र ये है। तो यहाँ पे x का मान है वो -2 है। अब यहाँ पे x का मान आपको ज्ञात करना पड़ेगा और यहाँ x का मान कितना है, यहाँ x का मान 0 है। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे, y के बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स प्लस 2 है। तो इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये बिंदु आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 2 आ जाएगा और एक ब्रैकेट में x प्लस 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 2 और -1, तो 2 तो यहाँ पे कट जाएगा, x का मान 2 यहाँ पे है, लेकिन इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। और कहाँ कट रहा है, x का मान यहाँ पे -1 है। तो ये देखो, ये अलग निकलेगा, ये अलग निकलेगा। अभीष्ट क्षेत्रफल अब हम ज्ञात कर सकते हैं इसका। तो अभीष्ट क्षेत्रफल हो जाएगा अभीष्ट क्षेत्रफल, ये देखो -2 से -1 में, यहाँ देखो y का मान कितना है इस रेखा पर, y का मान है x प्लस 2। -2 से -1 में ये x प्लस 2 इंटू dx, और प्लस में ये वाला वक्र -1 से 0 में वक्र है वो x स्क्वायर dx। अब इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस में 2x, और इसकी लिमिट रखेंगे -2 से -1 प्लस एक्स क्यूब बाय 3, इसकी लिमिट रखेंगे -1 से 0। जब ये -1 रखोगे तो ये 1/2 -2 हो जाएगा। माइनस में जब ये 2 रखेंगे तो 4/2 2 और -4 ये रह जाएगा। प्लस में ये 0 और -1/3, 4 में से 1 जाएगा 3, तो -3/2, प्लस में ये 2 बच जाएगा और प्लस 1/3। अब लघुत्तम ले लो आप, 6 आएगा। तो -9 प्लस 12 और प्लस 2, 12 और 2 14, 14 में से 9 जाएंगे 5, 5/6 वर्ग इकाई, ये उत्तर आ जाएगा। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए जहां पे 2 वक्र हमें दे रखे हैं, तो दोनों वक्र हम ग्राफ पे ले आएंगे। फिर देखो कि ये एक्स एक्सिस के और इसके बीच के पूछा है या दोनों वक्रों से घिरा हुआ क्षेत्र पूछा है। अगर दोनों वक्रों से घिरा हुआ क्षेत्रफल होता तो वो ये वाला आ जाता,
और क्वेश्चन ही बदल जाता। लेकिन यहाँ पे एक्स एक्स इस रेखा और इस परवलय से घिरा हुआ क्षेत्र ज्ञात करना है तो वो ये वाला आ जाएगा। इस तरह से प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही हम आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा लें ताकि आने वाले वीडियो